आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें मॉर्फोलॉजी की, तो हम देखते हैं मॉर्फ कहा जाता है फॉर्म या शेप को, और लॉजी कहा जाता है टू स्टडी। यानी कि मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के साइज, शेप, उसका स्ट्रक्चर, या फिर हम जैसे यहाँ पर अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं प्लांट। इसी तरह से अगर हम किसी भी एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें और हम देखेंगे उसका क्या साइज है, क्या शेप है, उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसे हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो में, जिसको एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और इसी तरह से जो दूसरी है उसे हम कहेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम क्या देख रहे होते हैं, तो उसमें हम उसकी शेप को देख रहे होते हैं, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स उसके देख रहे होते हैं। अब उसका हम कलर देख रहे हैं, उसका पैटर्न देख रहे हैं, उसका साइज, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, उसकी शेप देखें, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल मॉर्फोलॉजी की, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को कहा जा सकता है एनाटमी। जैसे कि एनाटमी में हम डिस्कस करते हैं बॉडी के जो अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं या उसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की, इंसानों की बात करें, तो अगर हम उनके बोन्स को, उनके ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, तो वो क्या है, वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटमी। यानी कि एनाटमी को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके इंटरनल पार्ट्स। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम लीफ का, पत्ते का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो वो हम किस में स्टडी करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे एनाटमी में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद है, यानी कि हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करें। लेकिन अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसे हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। यानी कि अब अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में प्लांट या लीफ अपनी फूड, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करता है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब हमने फंक्शनिंग को डिस्कस किया, उसे हमने डिस्कस किया फिजियोलॉजी में, और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं एनाटमी में। अब अगर हम साथ में एक और एग्जाम्पल देखें, और जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं ह्यूमन, इंसान की, और उसमें भी अगर हम खास तौर पे बात करें हार्ट की, तो अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, तो जब हम, क्योंकि अब यहाँ पर हम हार्ट का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात या इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो उसे हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में, और जब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, तो उसे हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में। यानी कि अब अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट के फंक्शन की, कि ह्यूमन हार्ट का क्या फंक्शन है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना, या पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, वो कहाँ से होके आता है, वो हमारे हार्ट से। और हम देख रहे हैं कि हमारा हार्ट और साथ में ब्लड वेसल्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब इसका फंक्शन अगर हम देखें, क्योंकि हमने बात की थी कि फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं फंक्शन को, तो हम देखते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स तक, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाए, अब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी तक, ताकि हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। यानी कि अब हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया फंक्शन। जब हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं, तो उसे हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में। और जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं एनाटमी में। और इसी तरह से अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं साइज, शेप और स्ट्रक्चर को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में।